हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर टपल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर जो हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था वो और टपल लगभग सिमिलर होते हैं। बस एक ही बड़ा डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल के बीच में कि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल होने से इसका मतलब है कि इसमें इसके लग इंडेक्स के बेसिस पे उनको ट्रैक करके या इंडेक्स का रेफरेंस देके कभी भी किसी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं की जा सकती। बेसिकली जो लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन कर पाते हैं वो यही इसी वजह से कर पाते हैं कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। मतलब उसके इंडेक्स का रेफरेंस देके हम किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, उस वैल्यू को मॉडिफाई करना, उसके अंदर पुश और पॉप करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं क्योंकि लिस्ट की प्रॉपर्टी है कि वो एक म्यूटेबल काइंड ऑफ डेटा टाइप है। बट लिस्ट और टपल में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि टपल के अंदर हम उनके डेटा पॉइंट्स को फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। तो लिस्ट को हमने बताया था कि लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो टपल है वो हमारा पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके अंदर भी सिमिलर डिसिमिलर दोनों ही टाइप के डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में रिकॉर्ड्स इक्वल टू लिखा है विद इन पैरेंथेसिस 1 2 3 कॉमा शुभम, मतलब यहाँ पे नंबर यानी इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स दोनों ही कंटेन करते हैं। और दूसरा तरीका है टपल को लिखने का कि हम फर्दर आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइक पैरेंथेसिस का बिना यूज किए हुए हमने कॉमा सेपरेटेड ऐसे भी लिख दिया सेकेंड, तो टपल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा टपल का हमारा थ्योरी पोर्शन। इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे, इसके लिए चलते हैं वी स्टूडियो कोड में। तो वी स्टूडियो कोड में आ गए। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम टपल को सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो अगर ए को हम एक टपल कंसीडर करते हैं तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू विद इन पैरेंथेसिस 1 2 3 एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी हम यहाँ पे दे रहे हैं इस टपल को, क्योंकि हमने थ्योरी में बताया था कि हमारा जो टपल है टपल के अंदर हम डिसिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट्स को भी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें एक्सेस करना है ए नाम के टपल के किसी भी वैल्यूज को तो हम लिखेंगे लिस्ट की ही तरह प्रिंट ए एंड रेफरेंस देंगे यहाँ पे हम इनके इंडेक्स का। तो ए ऑफ 0 हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, मतलब ए नाम के टपल का 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करना है, ये हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के 0 इंडेक्स पे 1 है तो वो प्रिंट हो जा रहा है। सेम अगर हम किसी भी रेफरेंस देते हैं इंडेक्स का तो उस वैल्यू को ये प्रिंट करके दिखा देगा। यहाँ तक तो हमारा लिस्ट की तरह बिल्कुल सेम है, पर लिस्ट में हमने एक चीज़ करी थी कि हमने कभी भी अगर कहीं लेट्स से कि हमने ए नाम के हमारे टपल को रेफरेंस देते हुए कि ए नाम का टपल है हमारा, इसके टू इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी गई है इसके इक्वल टू अगर हम असाइन करने वाले हैं लेट्स से 10, अगर हम कभी भी इस प्रोग्राम में ये करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें एक एरर थ्रो करेगा जिसका नाम है कि हम टपल के ऑब्जेक्ट्स को आइटम असाइन नहीं कर सकते। जबकि अगर ये एक लिस्ट होता, जो कि हम अभी एग्जाम्पल पे दिखा सकते हैं कि अगर ये लिस्ट होता तो हम ये कर सकते थे और इस केस में हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारी लिस्ट की कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, जिसकी वजह से इसके अंदर हम इनके डेटा पॉइंट्स के ऊपर कोई मॉडिफिकेशंस कर पाते हैं, लेकिन टपल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। तो इस केस में अगर हम ये करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एरर मिलता है। तो लिस्ट और टपल में ये एक सबसे बेसिक सा डिफरेंस है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है और ये हमारा इम्यूटेबल है। और बाकी के सारे ऑपरेशंस हमारे फॉर लूप वगैरह सब कुछ जितने भी थे लिस्ट में जैसे काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए। ये सब कुछ हमने लिस्ट के वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने लिस्ट वाली वो वीडियो देखी हो। यहाँ पे हम थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ए ऑफ आई वो हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में हमें सारी वैल्यूज लिस्ट की तरह ही मिल रही है, पर इन पे फर्दर किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया है कि ये एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है टपल। तो इनके ऊपर आगे चल के हम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ये जो तीनों सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप के कैटेगरी में फॉल करने वाले डेटा टाइप्स हैं, इन पे हम आगे चल के सारे CRUD ऑपरेशन करेंगे और इनके ऊपर परफॉर्म होने वाले डायरेक्ट जो फंक्शन है पाइथन के अंदर इनबिल्ट पुश पॉप और बाकी जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं और जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं वो हम आगे करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहेंगे
और इस सीरीज में आने वाले सारे वीडियोस को वन बाय वन फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।